नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल चौधरी क्लासेस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम रीड के सिलेबस में प्रत्येक टॉपिक को पिछली क्लास में हमने पढ़ रहे हैं पिछली क्लास से, जिसमें हम प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय के भेदों को और उनकी परिभाषा को पढ़ लिया है। जैसे हमने पढ़ा था कि प्रत्यय के 3 भेद होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृत प्रत्यय में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, उनमें से हमने 2 प्रत्यय कत और कतवतु को पढ़ लिया है। इसके बाद में अगला प्रत्यय आता है इसमें देखिए क्षत्रिय प्रत्यय। क्षत्रिय प्रत्यय, अब देखिए क्षत्रिय प्रत्यय का क्या होता है। क्षत्रिय प्रत्यय यह वर्तमान कालिक प्रत्यय है, मतलब वर्तमान काल का बोध कराता है। वर्तमान कालिक प्रत्यय है और इसका हुआ अर्थ निकलता है, और यह परस्मयी पदी धातुओं में जुड़ता है। यह परस्मयी पद धातुओं में जुड़ता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एग्जाम्पल, पठ प्लस क्षत्रिय, पठन, पठंती, इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। और एक और है, इसमें देखिए तीनों लिंग चलते हैं और इसमें अन, अंति और अत शेष रहता है। अन, अंति, अत शेष रहता है। जैसे देखिए पठ प्लस क्षत्रिय, पठन, पठंती और पठत। पठन, पठंती, पठत। ये देखो, ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग का है और ये नपुंसकलिंग का है। इसी प्रकार जैसे देखिए खाद, इसका अर्थ क्या निकलेगा, पढ़ता हुआ। पढ़ता हुआ। खाद प्लस क्षत्रिय, खादन, खादंती, खादत। इसी प्रकार देखिए हस प्लस क्षत्रिय, हसन, हसंती और हसत। इसी प्रकार देखिए क्रीड प्लस क्षत्रिय, क्रीडन, क्रीडंती और क्रीडत। ठीक है दोस्तों, इसका जैसे पढ़ता हुआ, खाता हुआ, हंसता हुआ, खेलता हुआ। क्षत्रिय प्रत्यय यह वर्तमान कालिक प्रत्यय है, वर्तमान काल का बोध कराता है। इसका हुआ अर्थ निकलता है। यह परस्मय पद धातुओं में जुड़ता है। इसके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं और इसमें अन, अंति और अत शेष रहता है। जैसे पठ प्लस क्षत्रिय, पठन, पठंती, पठत, पढ़ता हुआ। खाद प्लस क्षत्रिय, खादन, खादंती, खादत। हस प्लस क्षत्रिय, हसन, हसंती, हसत। क्रीड प्लस क्षत्रिय, क्रीडन, क्रीडंती, क्रीडत। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला प्रत्यय आता है हमारा शानच प्रत्यय। देखो क्षत्रिय और शानच दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में चलते हैं। तो देखो शानच प्रत्यय यह वर्तमान कालिक, यह प्रत्यय भी वर्तमान कालिक प्रत्यय है। इसका अर्थ भी हुआ निकलता है। यह परस्मय पद धातुओं की जगह इसमें आ जाएगा। आपस में एक दूसरे के विपरीत है। यह आत्मनेपदी, यह आत्मनेपदी धातुओं में जुड़ता है। इसके रूप भी तीनों लिंगों में चलते हैं और इसकी जगह आने, आना और आनम शेष रहता है। इसमें देखिए आने, आना और आनम शेष रहता है। आने, आना, आनम शेष रहता है।
ये दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। वो परस्मै पद धातु में चलता है, ये आत्मनेपद पद धातु में चलता है। जैसे देखो सेब प्लस सानच, सेब प्लस सानच, इसका देखो चलता है सेब माने पुल्लिंग में, सेब माना स्त्रीलिंग में, और सेब मानम नपुंसकलिंग में। इसी प्रकार देखो लव प्लस सानच, लव माने, लव माना और लव मानम। इसी प्रकार देखिए रुच प्लस सानच, रोच माने, रोच माना और रोच मानम। इसी प्रकार देखो व्रत प्लस सानच, वर्तमाने, वर्तमाना और वर्तमानम। ठीक है, जैसे इसका अर्थ निकलेगा सेवा करता हुआ, प्राप्त करता हुआ, अच्छा लगता हुआ और वर्तमान बढ़ता हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में अगला प्रत्यय आता है, बीच बीच में हम इनको नोट करते चलना है बीच बीच में, क्योंकि बहुत अच्छे इसमें जानकारी आपको मिल रही है। एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं हमें छोटी से छोटी बात भी याद आ जाती है, तो उससे प्रश्न हल हो सकता है। अगला आता है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय इस देखो इस प्रत्यय इसमें तुम शेष रहता है, इस प्रत्यय का तुम शेष रहता है, और यह के लिए का बोध कराता है। तुमुन प्रत्यय का तुम शेष रहता है और यह के लिए का बोध कराता है। जैसे देखिए, जैसे पट प्लस तुमुन, तो देखिए पठितुम मतलब पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, हस प्लस तुमुन, हंसने, हंसी तुम, हंसने के लिए। इसी प्रकार धा प्लस तुमुन, धावी तुम, गम प्लस तुमुन, गंतुम। ठीक है दोस्तों, पट तुमुन प्रत्यय में तुम शेष रहता है, इसका अर्थ के लिए निकलता है। जैसे पट प्लस तुमुन पठितुम, पढ़ने के लिए, हंस प्लस तुमुन हंसी तुम, हंसने के लिए, धाप प्लस तुमुन धावी तुम, दौड़ने के लिए, गम प्लस तुमुन बराबर गंतुम, जाने के लिए। इसी प्रकार और बहुत सारे धातुएं हैं, जो भी धातु हैं उनमें ये जब तुमुन प्रत्यय जुड़ता है तो उसका के लिए अर्थ निकलता है। इसके बाद में अगला प्रत्यय आता है हमारा कत्वा प्रत्यय। कत्वा प्रत्यय, तो देखिए कत्वा प्रत्यय बहुत महत्वपूर्ण प्रत्यय है। इसके एग्जाम में कई सारे एग्जाम्पल आते हैं, हर एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न कत्वा प्रत्यय से अवश्य आता है। तो देखिए इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है, इस प्रत्यय का त्वा शेष रहता है और इसका करके का बोध होता है, मतलब करके का बोध कराता है। जैसे देखिए, जैसे पठ प्लस कत्वा, पठित्वा, पढ़ करके, पढ़ करके, पढ़ करके। धा प्लस कत्वा, धावित्वा, दौड़ करके। हस प्लस कत्वा, देखो इसमें त्वा शेष रह रहा है ना, हसित्वा। चल प्लस कत्वा, चलित्वा।
चल प्लस कत्वा चलित्वा। इस प्रकार देखो और भी हैं, जैसे मन प्लस कत्वा मत्वा, मन प्लस कत्वा, मन प्लस कत्वा मत्वा। इस प्रकार दोस्तों ये आपका कत्वा प्रत्यय हुआ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।